दोस्तों अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अदानी पावर लगातार रोज नए हाई बना रहा है। आज भी एक फ्रेश हाई बना दिया है। स्टॉक 200 तक पहुंच गया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सीसीआई ने क्लीन चिट दी है अदानी ग्रुप को। अब पूरे अपडेट क्या उसको अच्छे से समझेंगे। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अदानी ने नया इतिहास रच दिया। फिर से मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के पूरी एशिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे आ गए। यानी हिंडमा की रिपोर्ट ने जो डेंट पहुंचाया था वो सारा खत्म हुआ और फिर से पूरे एशिया के अंदर अदानी ग्रुप नंबर 1 बन गया। तो क्या है पूरी अपडेट उसको समझेंगे और क्या अब गौतम अदानी के अच्छे दिन आ चुके हैं और ऐसे में क्या अदानी पावर और दूसरे अदानी के शेयर कमाल करेंगे, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अदानी पावर के कारोबार की बात करें तो ये आप देख सकते हो 198% में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2.50% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। तो कल की क्लोजिंग 193 पर थी और 196 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में गिरावट भी हुई कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, जिसकी वजह से 190 का हमने निचला लेवल देखा। और जिस तरह से ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हुई उसका दम ये है कि देखो 199 पर पहुंच गया है, यानी लगभग 200 तक। और ये आज का एक फ्रेश हाई बना दिया 199 का, जबकि इसका जो लो है वो 101 है, यानी 100 रुपये का शेयर 200 तक पहुंच गया 52 वीक के लो के हिसाब से। इस स्टॉक ने कमाल कर दिया है और मार्केट कैप अभी 3.82 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो अदानी पावर के शेयर में कोई रफ्तार रुक नहीं रही है, लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है और 200 का भाव भी पार करने को तैयार हो चुका है। तो ये जो तेजी बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि गौतम अदानी की संपत्ति में उछाल देखने को मिला। अदानी पावर जैसे शेयर ऑल टाइम हाई पहुंचने की वजह से उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की इंडेक्स के अनुसार अदानी की कुल संपत्ति अब 92.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इस साल उनकी संपत्ति में 8.10 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और इसमें एक बड़ा रोल है वो हम अदानी पावर का देखते हैं, क्योंकि ये अकेला ऐसा स्टॉक है अदानी ग्रुप का जो ऑल टाइम हाई लो नए बना रहा है। अब पूरी दुनिया की लिस्ट में अमीर लोगों की लिस्ट में वो 19वें स्थान पर आ गया, यानी टॉप 20 में शामिल हो गए हैं गौतम अदानी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो उनकी संपत्ति में उछाल का जो प्रमुख कारण निकल के आ रहा है वो उनके शेयर में जो तूफानी तेजी जा रही है उसके हिसाब से। और आप देखिए अदानी पावर लगातार 5 दिन से रिकॉर्ड हाई बना रहा है, जिसकी वजह से उनको नंबर 1 की ताज पे बैठा दिया है इंडिया और पूरे एशिया के। तो अदानी ग्रुप का शेयर इस समय बुल रन तेजी के दौर में, क्योंकि फरवरी 2026 में अदानी पावर ने अपनी एक नई सहायक कंपनी अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड की शुरुआत की है, जिसके साथ ही कंपनी ने अब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी अपना कदम रख दिया है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य परमाणु स्रोतों से बिजली का उत्पादन करना, जो स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के लिए दिशा में उठाया एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आप देख लो कि परमाणु क्षेत्र में भी अदानी ग्रुप की एंट्री हो चुकी है, जिसने एक पूरा माहौल पॉजिटिव बना दिया। और ये कंपनी जो है अदानी एटॉमिक एनर्जी, ये अदानी पावर के अंडर में है, इसी वजह से अदानी पावर के शेयरों में भी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो इस मौके पे देखें तो ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने अदानी पावर को भारत के परमाणु कार्यक्रम के मुख्य लाभार्थियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। और आप देखें इसका जो मार्केट कैप है वो 3,70,844 करोड़ तक पहुंच गया है। दूसरी जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप को सोलर टेंडर मामले में बड़ी राहत मिल गई है। सीसीआई को नहीं मिला है कोई भी गड़बड़ी का सबूत और इसी वजह से देखें तो उनके ऊपर जो कार्रवाई थी उसको खारिज कर दिया गया है। तो देखो कि गौतम अदानी ग्रुप को एक अहम जो नियामक है राहत मिल चुकी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने सोलर टेंडर से जुड़े मामले में एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के आरोपों को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद बाजार में अब अदानी ग्रुप के शेयरों पर नजर है और आप देख ही सकते हो उसका पॉजिटिव असर भी देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा मामला सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई द्वारा 2019 में जारी 7 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट टेंडर से जुड़ा हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि इस टेंडर की शर्तें इस तरह बनाई गई थी कि बड़े खिलाड़ियों को जैसे कि अदानी ग्रुप और देख सको कि एजर पावर को फायदा मिले और छोटे प्लेयर को बाहर कर दिया जाए। इसी तरह के नियम जो बनाए गए थे जिससे अदानी ग्रुप को ये पूरा टेंडर मिल गया। तो शिकायत में ये दावा किया गया था कि टेंडर डॉक्यूमेंट में ग्रीन शू ऑप्शन और टैरिफ बदलाव जैसे प्रावधानों ने प्रतियोगिता को सीमित किया और बाजार में एंट्री बैरियर खड़े कर दिए थे।
तो यहाँ पे सीसीआई ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए साफ से किया और कहा कि शिकायतकर्ता को कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाया, यानी जो कहा उन्होंने शिकायतकर्ता ने के सबूत पेश किए वो वैलिड इतने नहीं है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि भारत का पावर जनरेशन मार्केट काफ़ी बड़ा है, प्रतिस्पर्धी है, जिसमें कई सार्वजनिक और निजी कंपनियां सक्रिय है। सीसीआई के मुताबिक अदानी ग्रुप इस बाजार में डोमिनेट प्लेयर के तौर पर नजर नहीं आता, इसलिए मार्केट डोमिनेंस के दुरुपयोग का सवाल ही नहीं उठता है और इसीलिए सीसीआई ने उनको पूरी तरह से इस मामले से छूट दे दी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि अदानी ग्रुप और अन्य कंपनियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत करके अनुचित तरीके से पावर परचेस एग्रीमेंट हासिल किए, लेकिन सीसीआई ने इन आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के आरोप एब्यूज ऑफ डोमिनेंस की श्रेणी में नहीं आते और इनके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं पेश किया गया। ये सारी बातें हवाबाजी थी, कोई इल्ज़ाम लगाया उसके खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था, तो सारा मामला खारिज हो चुका है, जिससे बहुत बड़ी राहत अदानी ग्रुप को मिल गई है और इसका असर शेयरों में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर की लिस्ट जारी हो चुकी है और अदानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। उनका नेटवर्थ 8.59 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 8.42 लाख करोड़ के आसपास है और दूसरे नंबर पे आ गए। तो फिर से नया इतिहास रच दिया है। देख सकते हो कि एक समय ऐसा आया था जब अदानी अंबानी से आगे निकले थे, फिर उसके बाद में वो दौर शुरू हुआ जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और पूरी तरह से देखे तोड़ के रख दी कमर अदानी ग्रुप की। बहुत सारे शेयर नीचे उधरा से हुए। उस समय तारनहार बन के आए थे जीक्यूजी पार्टनर राजीव जैन, उन्होंने उनके शेयरों में निवेश किया, शेयर फिर से आगे बढ़े और आज मौका ये आ गया है कि फिर से अंबानी को पछाड़ के अदानी नंबर 1 बन गए हैं इंडिया के अंदर और पूरे एशिया के अंदर। तो ये देखिए कि गौतम अदानी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार उनका 92.6 अरब डॉलर का टोटल नेटवर्थ, यानी करीब 8.59 लाख करोड़ रुपए तक उनकी संपत्ति हो गई है। अब रिलायंस इंडस्ट्री के जो मुकेश अंबानी जो चेयरमैन है, वो एशिया के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति, अभी तक नंबर पहले पे थे। उनकी नेटवर्थ 90.8 अरब डॉलर के आसपास, यानी 8.42 लाख करोड़ की उनकी टोटल नेटवर्थ है। तो वो अब नंबर 2 पे आ गए और अदानी नंबर 1 पे चले गए। तो इस साल गौतम अदानी के नेटवर्थ में 75,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। आप देख सकते हो मुकेश अंबानी की संपत्ति में आप देखें तो इस साल 16.9 अरब डॉलर उनकी संपत्ति घटी, यानी 1.57 लाख करोड़ की उनकी नेटवर्थ में कमी आई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन रिलायंस के शेयरों में जो गिरावट हुई उसका असर देखने को मिला। आपको ये पता ही होगा कि रिलायंस की सारी अलग अलग सब्सिडीज कंपनियां ने, रिलायंस इंडस्ट्री अकेला जो शेयर बाजार में लिस्ट है और उस वजह से देखें तो ये दबाव में है, लेकिन इनकी अलग अलग कंपनियां जो अच्छा ग्रोथ कर दिखा रही है, जिसकी वजह से गौतम अदानी को वो मौका मिला और वो फिर से नंबर 1 बन गए। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एक ही दिन में 33,000 करोड़ का नेटवर्थ बढ़ गया है गौतम अदानी का। तो ये देख सकते हो कि इसी वजह से इस उछाल ने मुकेश अंबानी से उनको आगे निकालने में मदद की है। तो अंबानी के नेटवर्थ में भी आप देखें 7.67 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अडानी की जो रफ्तार उसके सामने बहुत कम था। तो यहाँ पे देखिए जो दुनिया के टॉप 10 अमीर में आपको एलन मस्क नंबर 1 दिखाई देंगे और नंबर 2 पे देख सकते हो गूगल के लैरी पेज है। नंबर 3 पे देखो कि अमेजॉन के जेफ बेजोस है, जिनकी 24.94 लाख करोड़ की संपत्ति है। फिर यहाँ पे नंबर 4 पे सर्गी ब्रिन जो गूगल के है। नंबर 5 पे मेटा के मार्क जुकरबर्ग और यहाँ पे नंबर 6 पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे लैरी एलिसन दिखाई देंगे ओरेकल के। नंबर 7 पे यहाँ पे माइकल डेल है जो डेल टेक्नोलॉजी वाले। इसके अलावा फिर जेनसन हुआंग और उसके बाद आप देखें तो बर्नार्ड एनोर्ड और रॉब वाल्टन। इस तरह से ये टॉप 10 अमीर आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के देख सकते हो कि गौतम अदानी के दिन फिर से माहौल बदल चुका है और आने वाला जो समय है अदानी के लिए बेहतर होता हुआ दिखाई देगा और अदानी के शेयर फिर से कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।